गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया गुरु ने दीनो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया कर्म लिखे भगवान। गणपति महाराज की जय। कूटस्थं बोधम द्वैतमात्मानं परिभावय, आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्य मथान्तरम्। जब जीवात्मा अपने स्थूल के आभा मंडल के भ्रम में पड़ी रहती है या पड़ा रहता है, जो भी हम उसे स्त्रीलिंग माने या पुल्लिंग माने, तो उसकी मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति के लिए बाह्य नहीं अपितु आंतरिक आभा को जागृत करके उसे कूटस्थ अर्थात दृढ़ रहना चाहिए। अद्वैत का निरंतर विचार करना चाहिए। विवेचना। संसार क्षणभंगुर है, आत्मा के अतिरिक्त सब नाशवान है। तुलसीदास जी ने में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो जीव की आत्मा है वो अविनाशी है। मनुष्य अपने जीवन में इस बात को अनेक बार सुनता है, परंतु इसका अर्थ न समझकर उल्टा व्यवहार करता है। क्षण भंगुरता को जीवन की कम अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखता है और इसी कम अवधि में नाना प्रकार के भौतिक सुखों से शरीर को प्रसन्न रखने की उपहासी चेष्टाएं करता रहता है। उसका जीवन देह की सेवा करने में व्यतीत हो जाता है। शरीर कैसे कांतिवान हो, कैसे निरोगी रहे, कैसे बलशाली रहे, इसके लिए छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, स्वार्थ करता रहता है। भोग विलास के द्वारा उसे क्षणिक और अस्थायी सुख का अनुभव होता है, अस्थायी सुख का अनुभव होता है और इसमें देहाभिमान जागृत होता है। अष्टावक्र कहते हैं, यही देहाभिमान मानव की अवनति का कारण है। भ्रमों, लिप्साओं और स्वार्थों को पोषण देता देहाभिमान मुक्ति और आत्म के विषय में सोचने का अवसर ही नहीं देता। वह भौतिक सुखों को लक्ष्य बना देता है और मानव इसी का दास बन जाता है। अभिमान स्वामी बन जाता है, अहंकार स्वामी बन जाता है। अब उसे आत्मा परमात्मा का विचार ध्यान करने की आवश्यकता का बोध ही नहीं रहता। फिर एक समय ऐसा आता है जब देह शिथिल हो जाती है, शरीर ये कमज़ोर हो जाता है। प्रत्येक अंग जीर्णता के नियम से प्रभावित होकर निष्क्रिय होने लगता है। तब तक ये हालत हो जाती, चिड़िया चुग गई खेत की स्थिति आ जाती है। उसको अपने शरीर के नष्ट होने का आभास हो जाता है। अभिमान, अहंकार मूर्ख बनाकर साथ छोड़कर चला जाता है और बाद में पछतावा शेष रह जाता है। अष्टावक्र कूटस्थ का मर्म समझते हैं। कूटस्थ वह है जो दृढ़ रहे, किसी भी स्थिति में दृढ़ रहे।
लुहार जिस लोहे के टुकड़े पर रख कर गर्म लोहे को पीट कर नया आकार देता है, उससे बड़ा कुटस्थ क्या होगा। वह इतनी चोटों के पश्चात भी अविचल अपरिवर्तनीय रहता है। इसलिए मानव को चाहिए वह देहाभिमान के कुटिल पाश से निकलकर कूटस्थ होते हुए अद्वैत का बोध रखकर संसार में आत्मसत्ता का प्रतिष्ठान करे और सुखी करे। अपनी आत्मसत्ता को अजर अमर मानकर उसको सुखी रखे, जिससे उसे सारे सुखों की प्राप्ति होगी। गणपति महाराज की जय। महर्षि अष्टावक्र मुनि की जय। मिथिला नरेश राजर्षि जनक की जय। अष्टावक्र महर्षि ने राजर्षि जनक के प्रश्नों का उत्तर देकर के उनकी शंका का समाधान किया। जिस प्रकार वे विदेह बने, ईश्वर हे गणपति महाराज, हम सबको ऐसी शक्ति दो, हिम्मत दो, ताकत दो। जय बोलो सब संतन की जय, बोलो सब सद्भक्तन की जय।